श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णः शरणं मम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णां वयं नमः। भागवत अर्थात भगवान को मिलने मिलाने का साधन। संतों का आश्रय लेने वाला संत बनता है। भागवत का आश्रय लेने वाला स्वयं भगवान बनता है। भक्ति केवल मंदिरों में ही नहीं अपितु जहाँ भी बैठ जाओ वहीं हो सकती है। इस भक्ति के लिए कोई देश, स्थान या काल, समय की जरूरत नहीं। भक्ति तो 2400 घंटे कार्य करती है। भक्ति के काल और समय, भोग के काल समय ऐसा जो भेद रखता है वह भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति सदैव सतत करनी चाहिए, निरंतर करनी चाहिए। 2400 घंटे ब्रह्म के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए कि माया के साथ संबंध न हो जाए। जब वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को मस्तक पर पधराया तब उनका ब्रह्म संबंध हुआ, जिससे उनके हाथ पैर की बेड़ियां टूट गईं। परंतु योग माया को लेकर जब वे वापस पहुंचे तो फिर से बंधन में पड़ गए। वासुदेव जी का ब्रह्म संबंध तो हुआ परंतु वे इसको टिकाए न रख सके। ब्रह्म संबंध को टिकाए रखना चाहिए। ईश्वर का स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वैष्णव भक्त भगवान के साथ जब खेलते हैं, जीव जो क्रिया करता है ईश्वर के लिए करता है तो उसकी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाती है। भक्ति का विशेष संबंध मन के साथ है और जिससे भक्ति मन से नहीं होती उसे तन से सेवा करने की जरूरत है। मानसिक सेवा श्रेष्ठ है। साधु संत तो मानसिक सेवा में सदैव तन्मय रहते हैं। यदि ऐसी सेवा तन्मयता हो जाए तो जीव कृतार्थ होता है। भक्ति मार्ग की आचार्य गोपियां हैं। इनका आदर्श मन और आँखों के सामने रखना चाहिए। ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से जिस ईश्वर के आनंद का अनुभव होता है उसी आनंद का अनुभव इस भक्ति के द्वारा सहज ही प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियों को जो ब्रह्मानंद के द्वारा प्राप्त होता है वही इस साधारण जीवात्मा को भी प्राप्त हो, ऐसे उद्देश्य के साथ श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। इसमें तो भगवान का स्वरूप बताया गया है। भगवान कैसा है? तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है तापत्रय विनाशाय। दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं। मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है और उसे आनंद का अनुभव होता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है कभी सुंदर न हो। कूर्मावतार, वाराह अवतार के शरीर सुंदर नहीं थे परंतु श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर, अतिशय सुंदर है। दूसरों के दुख दूर करने का परमात्मा का स्वभाव है। इसीलिए तो श्री भगवान वंदनीय हैं। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। बहुधा लोग पूछा करते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ? वंदना करने से पाप जला करते हैं। श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु वंदना अकेले शरीर से नहीं, मन से भी करनी चाहिए। अर्थात श्री राधा कृष्ण को हृदय में पधराना चाहिए और उनका प्रेम से नमन करना चाहिए। नमन प्रभु को बंधन में डालता है। दुखों में जो साथ दे वह ईश्वर है और सुख में साथ दे वह जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर सदैव वंदनीय हैं। ईश्वर ने जिसको सहायता दी उसको दुख में भी सहायता दी है।
पांडव जब तक दुख में थे तब तक श्री कृष्ण ने उनकी मदद की, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे तब श्री कृष्ण भी वहाँ से चले गए। ईश्वर जिससे भी मिले हैं दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है, दुख का साथी ईश्वर। इस बात का सतत मनन करना चाहिए। मनुष्य धन पाने के लिए जितना प्रयत्न करता है और दुख सहन करता है, उससे भी कहीं कम प्रयत्न यदि ईश्वर के लिए भी करे तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे। कन्हैया तो बिना बुलाए गोपियों के घर जाते थे, परंतु वह मेरे घर क्यों नहीं आते, ऐसा कभी विचार किया है? आप भी निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे ही सत्कर्म करूंगा कि कन्हैया मेरे भी घर आएं। श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका क्या अर्थ है? भगवान क्रिया शक्ति का प्रतीक हैं। हाथ जोड़ने का अर्थ है मैं अपने इन हाथों से सत्कर्म करूंगा। मस्तक नवाने का अर्थ है मैं अपनी बुद्धि शक्ति को हे नाथ आपको अर्पित करता हूँ। वंदना करने का अर्थ है अपनी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति भगवान को अर्पित करनी चाहिए। श्री भगवान को वंदन करने से पाप ताप का नाश होता है। निर्भय होना हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करें। मेरे भगवान दया के सागर हैं। केवल वाणी और शरीर से ही नहीं, हृदय से भी वंदना करें। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है। जब भी घर से बाहर निकलें, श्री ठाकुर जी की वंदना करके ही निकलें। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम ही देते हैं। ईश्वर यही मानते हैं यह मेरा है और मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वह वंदना नहीं करता। घर में प्रवेश करते ही घर में पत्नी न हो तो अपने बालक से पूछता है कि तेरी माता कहाँ गई, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? वह बाहर गई हो तो हमें भी घर में बैठकर राम राम कर बाहर से घर में आएं और उसी समय ईश्वर की वंदना करें। मार्ग में चलते हुए भी वंदना करें। भगवान परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ में वंदना करें। यह जीव जो प्रेम से प्रणाम करें परमात्मा को तो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। यह जीव चाहे और कुछ न करे, इतना तो करे ही कि श्री परमात्मा का बार बार वंदन करे। वंदन जब भी करें सद्भाव से करें। प्रभु के मुझ पर अनंत असंख्य उपकार हैं। श्री परमात्मा ने हम पर जितने भी उपकार किए हैं, बोलने और खाने को जीभ दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिया है, बुद्धि और विचार शक्ति भी परमात्मा ने ही दी है। ईश्वर के परोपकारों और उपकारों को सदैव याद रखें और कहें, हे भगवान, मैं आपका जन्म जन्म का ऋणी हूँ। ऐसी उत्तम भावना के साथ वंदन करें। कहें कि मेरे परमात्मा, तूने मुझ पर कृपा की है, तेरी कृपा से मैं सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत हैं, परंतु हे नाथ, आपकी कृपाएं भी अनंत हैं। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भाव से करें तो वह अवश्य सफल होती है। विचार करें कि प्रभु ने मुझे जो कुछ भी दिया है, क्या मैं उसके योग्य हूँ? नाथ, मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ, फिर भी ठाकुर जी ने मुझे संपत्ति और प्रतिष्ठा इस जगत में दी है। जीव योग्य नहीं है, फिर भी जीव को प्रभु ने बहुत अधिक दे रखा है। हे नाथ, आपके उपकार अनंत हैं। वंदन करने से अभिमान का बोझा कम होता है। श्री ठाकुर जी का बिल्कुल वजन नहीं है, कारण उनमें कोई अभिमान नहीं। श्री कृष्ण तो बोड़ारा की पत्नी के नाक की नथ से तुल गए थे। श्रीमद्भागवत के आरंभ भी वंदना से ही किया गया है और वंदना से ही इसकी समाप्ति की गई है। नमामि हरम परम। अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की है, अपितु कहा है, श्री कृष्ण राय राधा कृष्णाय वयम नमः। श्री जी का है, श्री जी का अर्थ है राधा जी। श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। परमात्मा की वंदना करने के बाद श्रीमद्भागवत के वक्ता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वंदना करके तुम्हारी
वंदना करके हमारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करने के पश्चात कुछ अघटित कार्य या विचार न किया जाए। पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। वेदों का अंत नहीं और पुराणों का पार नहीं। मनुष्य जीवन लघु है और शास्त्र का कोई पार नहीं, परंतु उस एक ईश्वर को अर्थात ईश्वर को जान लेंगे तो सब कुछ जान लेंगे। कलयुग का मनुष्य कम समय में भी श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह है जो श्री भागवत में बताया गया है। श्री सूत जी कहते हैं, 7 ही दिनों में राजा परीक्षित ने सद्गति प्राप्त की, जो कि सबने अपनी आंखों से देखा है। श्री परीक्षित जी का उद्धार हुआ, फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं होता? हमें परीक्षित जैसा श्रोता होना चाहिए और वक्ता भी श्री गुरुदेव जैसा बने तो उद्धार हो ही जाए। हम सब परीक्षित ही हैं। यह जीव गर्भ में आया और जिसने मेरी रक्षा की वह चतुर्भुज स्वरूप वाला पुरुष कहाँ है, कहाँ है? ऐसा कहते कहते ईश्वर की खोज में निकले। वह जीव परीक्षित है। परीक्षित अर्थात श्री भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर हुआ ऐसा जीव। परीक्षित की आतुरता का एक कारण था कि उन्हें मालूम था कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है। तक्षक नाग उन्हें डसने वाला है। जीव मात्र को तक्षक नाग डसने वाला है। तक्षक काल का स्वरूप है, ऐसा भगवान के 11 स्कंद में कहा गया है। काल रूपी तक्षक किसी को नहीं छोड़ता, वह 7वें दिन डसता ही है। सप्ताह के कुल 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में किसी एक वार को यह काल निश्चित रूप से अवश्य ही डसेगा। इन 7 वारों में से कोई एक वार हमारे लिए भी निश्चित है। तो फिर परीक्षित जी की तरह काल को मत भूलो। कोई भी जीव क्यों न हो, उसे काल का तो भय लगता ही है। मृत्यु का भय केवल मनुष्य को है ऐसा नहीं, ब्रह्मा जी को भी काल का भय लगता है। श्रीमद्भागवत मनुष्य को निर्भय बनाता है। श्रीमद्भागवत में लिखा है, ध्रुव जी के मृत्यु के सिर पर पांव रखकर स्वर्ग में गए। श्री परीक्षित राजा समाप्ति में बोले हैं कि अब मुझे काल का कोई भय नहीं रहा, मुझे काल का भय नहीं लगता। भागवत सुनकर परमात्मा के साथ प्रेम करने पर उसे काल का भय नहीं लगता। उसे भागवत का जो भी मनुष्य भागवत का आश्रय लेते हैं वे निर्भय बनते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।